जीती हुई झारखंड में सब लोग जाएंगे फोटो ऑप के लिए, लेकिन सवाल उठाएंगे महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर, क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा ना कि जब भी ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट्स आते, वो एक्स्ट्रा वोट हमेशा कमल की क्यों रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी हो बहराइच में, चाहे वो गरीब हो संभल में, ये सारे गरीब है। और अभी 26 नवंबर गुजरा है, 26/11 में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे वो तो बड़े अमीर परिवारों के थे ना, गरीब के बच्चे तो थे नहीं। और तुकाराम आमले जैसे जो महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही मारे गए थे वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो नॉर्मल, वो तो बड़े लोग थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की हार अभी भी इंडी गठबंधन वाले पचा नहीं रहे हैं। ये हर बार ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन इनका दोगलापन देखिए कि झारखंड पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। इसी बात पर डिबेट चल रही थी तो एंकर नाविका कुमार ने और सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता, यूं तो कहने का राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन पूनावाला, जिन्हें बहुत दुख हो रहा था कि फरेब करके चुनाव जीता गया है और संभल में जो दंगे हुए थे उनका कहना है कि गरीब बच्चे मारे गए हैं, जिसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने रगड़ के रख दिया है, जो सारे राष्ट्रवादी भाइयों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का अंत तक देखें। तो देखते हैं। तहसीन पूनावाला, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, क्या संविधान की कॉपी सिर्फ एक प्रॉप है? लगा दीजिए तस्वीरें खिंचवाने के लिए और उसके बाद संविधान से ना मतलब ना कोई बातचीत। ईवीएम पर जीती हुई झारखंड में सब लोग जाएंगे फोटो ऑप के लिए, देखिए बात तो सही है। लेकिन सवाल उठाएंगे महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर, क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं हुआ। लोअर कोर्ट में जो छोटे छोटे जजेस हैं वो आग लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन आग लगाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज आपकी मन मुताबिक अगर नहीं होता तो सब खराब है। मैं पूछना चाहती हूं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ले रही थी ओथ, अच्छी बात है, वो आई हैं पार्लियामेंट में और एक महिला का आना बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन उसके बाद संविधान से देश का पार्लियामेंट नहीं चलेगा, संसद नहीं चलेगी। इस देश के लोगों ने, जिन्होंने चुनकर आपको वहां भेजा है, उनकी समस्याएं नहीं उठेंगी। उठेगा तो सिर्फ हर कोई अपने हिसाब से अपने काम की बात, अपना ओथ लिया और उसके बाद हो हल्ला, कोई और काम नहीं। ये होता है संविधान की तरफ आपकी मान्यता। नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला तो आपका शुक्रगुजार हूं। आपने 2-3 चीजों को जोड़कर की बात की, 2-3 चीजों का संक्षेप में जवाब दे दूंगा। सबसे पहले आपने माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी की बात की, शुभकामनाएं देते हुए आपने कहा कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब क्यों किया गया उसके बाद, और ये संविधान के खिलाफ है। वही संविधान के खिलाफ स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी थे। अरुण जेटली जी ने स्वयं आपको कहा था कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना ऑपोजिशन का राइट है। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल के ऊपर। सरकार पहली बार बहुमत में होने के बाद डिस्कशन से भाग रही, लेकिन आपने, सुधांशु जी ने बात की अमर अकबर एंथनी की, मैं उस पर पहुंचता हूं। ईवीएम की बात करते, कोई ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा ना कि जब भी ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट्स आते, वो एक्स्ट्रा वोट हमेशा कमल की क्यों आते? पहली हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। बात। दूसरी बात, मान लेते कि महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुआ और जिस दिन वोटिंग काउंटिंग शुरू हुआ, वहां पे 7% का इजाफा कैसे हुआ? 75 लाख वोट्स कैसे पोल हुए? और अगर इलेक्शन कमीशन से कहा जाता है कि 75 लाख लोग अगर उस वक्त पोलिंग बूथ में थे, उनका वीडियोग्राफी बता दो जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में, तो उसमें हम संविधान के खिलाफ। देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बात कह रहा हूं, भाजपा अपने जो एक पिटीशन लगा रही है, इसमें जो लोग गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी हो बहराइच में, चाहे वो गरीब हो संभल में, ये सारे गरीब है। एक भी भाजपा का नेता, एक भी कोई और पक्ष का नेता का बेटा नहीं मरता है। अगर धर्म और कौम खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते पत्थर उठाने को? इनके बच्चों पर गोली क्यों नहीं चलती? क्योंकि भाजपा का इसमें सियासी फायदा हो रहा है। अजमेर शरीफ को भी आप कहना चाहते हो कि उसमें भी आप पिटीशन लगाना चाहते हो, लगाइए।
माननीय प्रधानमंत्री जी की मिनिस्ट्री उसके तहसीन अंदर पूनावाला, petitioner है आप। मैं अब वो सुधार क्या देती हूँ आपका सवाल। तेरा तो गेम बजाना। भाजपा का नेता नहीं, किसी भी नेता का बच्चा नहीं होता, सिर्फ गरीबों के बच्चे होते हैं। लेकिन आज नहीं, भाजपा नेता मत कहिए, किसी भी नेता का बच्चा नहीं होता। और इसीलिए हर राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, सवाल अनेक, जवाब दीजिए। जमीन पे अब मैं तहसीन भाई की बात का जवाब देता हूं, दोनों बातों का। पहली बात, इन्होंने पोलिंग बूथ की बात कही। तहसीन भाई, आपको पता होना चाहिए, हर पोलिंग बूथ पर हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट बैठा हुआ होता है। और उस समय शाम का समय खत्म होने तक कितने लोग लाइन में आए, वो सारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट देख रहे होते हैं। कितनी जगह आपत्ति दर्ज की थी, बता के जाइए ना, उस दिन कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज की मैं बताता हूं आपको। और रही बात इसकी वीडियो बनाने की बात, तो तहसीन भाई भूल जाते हैं कि आज के जमाने में तो सबके हाथ में मोबाइल है, और पोलिंग बूथ के बाहर तो कोई भी वीडियो बना सकता है कि कितनी बड़ी लाइन थी, कितने वीडियो बनाए थे, और उन वीडियो के साथ कितनी शिकायतें की गई। यही समस्या है कि जब हार जाओ उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। अब रही बात इसकी जो आपने बिल्कुल टेक्निकल बात कही, मैं उसके टेक्निकल जवाब देता हूं। काउंटिंग के समय भी काउंटिंग एजेंट हर उसका होता है, और चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव सील की जाती है उस समय हर पोलिंग एजेंट को कितने वोट पड़े हैं यह बाकायदा साइन करवा के फॉर्म दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम पैदा करना, भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास ठीक नहीं है, मेरे विचार से ये करना चाहिए। दूसरा जो मुझे राइट टू रिप्लाई देना। हाँ, आप सुनिए। हाँ, तो सुनिए तो मैं। जी। और जो आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी का नेता का बेटा, तो मैं बताना चाहता हूं राजनीति क्या होती है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है ना, और अभी 26 नवंबर गुजरा है। 26/11 में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे वो तो बड़े अमीर परिवारों के थे ना, गरीब के बच्चे तो थे नहीं। और तुकाराम आमले जैसे जो महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही मारे गए थे वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो तो नॉर्मल, वो तो बड़े लोग थे। उसके बाद शर्मसार करने वाली बात क्या होती कि भारत की सेना बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान पे होने वाली कार्रवाई से बीजेपी को लाभ न हो। और यह बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी विजिट में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखी है। और राहुल गांधी के बारे में यह टिप्पणी की है बैरक ओबामा ने कि वो उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो करता है पर वास्तविकता में उतना समझदार होता नहीं है। बैरक ओबामा पे जाके आप लोगों को मुकदमा करना चाहिए। यह दूध का दूध पानी का पानी कर जाता। और इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है कि आपकी सरकार कहती थी 26/11 लश्कर तैयबा ने कराया, और आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह कहते थे कि वो आरएसएस ने कराया। ये जो मौतों पे सियासत करते थे, सैकड़ों मौतों पे सियासत, वो तो नफे नुकसान के लिए नहीं थी, वो तो सेकुलरिज्म के लिए थी। और बाकी तो मैं छोड़ता हूं, एक लाइन बोलता हूं, सारे दर्शक याद करिए, वेडनेसडे एक फिल्म थी इनके जमाने में आई थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह बने थे, और वो एक आम आदमी का रोल करते हैं। और वो कहते हैं कि जब आदमी निकलता था तो हर 2 घंटे पे उसकी पत्नी उससे फोन करके पूछती ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। तो उसमें वो कहता है वो हर 2 घंटे बाद इसलिए फोन नहीं कर रही है कि वो जानना चाहती तुमने चाय पी कि नहीं और खाना खाया कि नहीं, वो जानना चाहती है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह आपका दौर वो था कि जब चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और रेलवे स्टेशन पे धमाके, पार्कों में धमाके, तो उसमें यह डायलॉग है कि आदमी निकलता है तो लगता जंग पे जा, देखिए बात तो सही है, वापस आएगा नहीं। उन जानों की तो कोई कीमत नहीं थी जो हमारे आने के बाद सारा का सारा ठीक। और 1984 के भी दंगे इस शहर ने देखे हैं तहसीन पूनावाला, उसमें मरने वाले और उसमें नाम आने वाले कांग्रेस के नेता जरूर थे, मरने वालों में नहीं थे। जिन्होंने दंगे करवाए उसमें कई नाम जरूर कांग्रेस के नेताओं के। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज अलाउ मी द राइट टू रिप्लाई, प्लीज, थैंक यू। राइट टू रिप्लाई ठीक है, लेकिन आपने जो नहीं, आपने जो दलील दी है, मैं भी उसका राइट टू रिप्लाई देने के लिए समर्थ हूँ। भी बोलना है और सांसद जी को भी बोलना है, तो फिर प्लीज मुझे राइट टू रिप्लाई दीजिए ना। आदरणीय सांसद जी ने 2 बात की, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। एक, उन्होंने मेरे सूबे महाराष्ट्र के बारे में, मेरे महाराष्ट्र पुलिस के तुकाराम ओमले जी के बारे में बोला। मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे जी भी शहीद हुए थे। आपके बीजेपी की एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था उनको श्राप से मारा गया था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ क्या क्या करतूतें भाजपा ने उस वक्त की थी। वो आज की डिबेट का मुद्दा नहीं है तहसीन जी, पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहाँ नुमाइंदे बैठे, उन्होंने बोला नहीं है। आपके पास 30 सेकंड का वक्त है।
नाविका जी, ये बहुत अनफेयर है कि वो उस मुद्दे पर चले जाए, जब हम रिप्लाई देते तो आप हमें रोकते हैं। इट्स नॉट फेयर। प्लीज, मैं ईवीएम के मुद्दे पर बात करता हूँ। लोकसभा में 537 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग और ईवीएम का मिसमैच है, सी फॉर्म और ईवीएम का और वो एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज का। और आप मुझे आदरणीय सुधांशु जी बता दीजिए कोई और चुनाव जिसमें 7% करीबन 75 लाख वोट बढ़े हो 5 बजे के बाद, वोट खोलने के बाद। एक और चुनाव दिखा दीजिए। जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे, ईसी से पूछ रहे हैं। तो वीडियो एविडेंस, ये ईसी की गाइडलाइंस होती है कि जो लोग वहां वोट करते हैं 5 बजे के बाद, ईसी का कर्तव्य है कि उनको फिल्म करे। वो वीडियोग्राफी का है न 2024 के इतने लोकसभा चुनाव का सवाल, मिला, न हर महाराष्ट्र का चुनाव मिला। में सवाल, तो अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? मुझे विश्वास है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।